ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरा परम सौभाग्य है कि आज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा समारोह हर वर्ष की तरह आषाढ़ी एकादशी के दिन मनाया जा रहा है। इस वर्ष के विशेष परिस्थितियों में ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम समर्पित करता हूँ। पिछले वर्ष हम लोगों का बड़ा सौभाग्य रहा कि कृष्ण भक्त प्रभु और बाकी सभी भक्तों के अनुरोध से महाराज जी के व्यास पूजा में सेवा करने का अवसर मिला। वैष्णवेर गुणग्राही न देखाए दोष, काय मने वाक्य करे वैष्णव संतोष। हमारे जीवन का लक्ष्य ही है कि हम वैष्णवों के गुणों को देखकर वैष्णवों की सेवा में लगे रहें और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें, जिससे कृष्ण हम पर संतुष्ट हों। व्यास पूजा हम सभी को एक अवसर देता है कि जितने महान वैष्णवों ने श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में योगदान दिया हो, उनके विषय में हम कुछ स्मरण कर अपने आप को शुद्ध करें, अपने चित्त को शुद्ध करें और भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार की स्तुति से संतुष्ट करें। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज प्रभुपाद जी ने महाराष्ट्र में प्रचार करने का आदेश किया। महाराष्ट्र के रग रग से वो वाकिफ हैं, बहुत ही अनुभवी प्रचारक। पूरे इस्कॉन में उसमें ग्रामीण भारत में भ्रमण किए हुए अगर कोई होंगे तो वो है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज। और श्रील प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से उनको कई इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए, आदेश दिए, जिससे कि वो बैलगाड़ी, कीर्तन पार्टी, पद यात्रा, हरिनाम, किताब वितरण इत्यादि के माध्यम से गांव-गांव में जा जाकर वो प्रचार कार्य संपन्न कर सकें और श्री चैतन्य महाप्रभु के पृथ्वी त्याचे जित नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम, इस वक्तव्य को वास्तविक रूप से सफल कर सके। और उनके प्रयास से अब पूरे विश्व भर में पदयात्रा आरंभ हुई है और नगरादि ग्राम, ये जो एक वाक्य श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश रहा, लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने इस एक वाक्य को श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गए धरोहर के रूप में स्वीकार करके इतने वर्षों से कई कई ग्रुप्स को उन्होंने प्रेरित किया है। जो प्रथम पदयात्रा आरंभ हुई तब से लेकर अब तक मुझे तो आंकड़े पता नहीं, लेकिन कई लाखों लोगों तक हरिनाम संकीर्तन को पहुंचाया। कई भक्त लोग इसमें सम्मिलित हुए और ये वास्तव में महाप्रभु के इस मिशन को एक नई दिशा दी है। साथ साथ लोकनाथ महाराज जी ने विठल भगवान के जो तीर्थ स्थल पंढरपुर में इस्कॉन के लिए इतना सुंदर मंदिर बनाकर इस्कॉन की उपस्थिति को पंढरपुर जैसे महाराष्ट्र के सबसे पावन स्थान में एक गौरव प्रदान किया है। और श्रील प्रभुपाद अवश्य उनके इस प्रयास से बहुत अधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में विठल भगवान के दर्शन करने के लिए करोड़ों में लोग आते हैं और श्रील प्रभुपाद अवश्य चाहते कि यहाँ पर इस्कॉन का एक बढ़िया मंदिर हो, गेस्ट हाउस हो, प्रचार कार्य हो। और अब घाट का भी उद्घाटन पिछले वर्ष हम लोगों ने मिलकर किया। तो हर प्रकार से श्रील प्रभुपाद की इच्छा को महाराज जी यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के प्रेरणा से
हजारों की संख्या में भक्तगण अब कीर्तन मेला इत्यादि में भाग लेते हुए हरिनाम संकीर्तन के उन्माद में पूरी तरह मग्न होते चले जा रहे हैं। और ऐसा कोई कीर्तन मेला नहीं जहाँ पर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के चरण नहीं पड़ते, और सारे आयोजक बड़ी कातरता से प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब महाराज जी कीर्तन मेला में आकर कीर्तन के अपने धुन के माध्यम से उस कीर्तन मेला के चार चांद लगा देंगे। तो हम आज के दिन परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के चरणों में यही निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम भी श्रील प्रभुपाद के मिशन में कुछ तुच्छ योगदान देने का प्रयास करें और हरिनाम संकीर्तन और नगरादिग्राम प्रचार के संबंध में कुछ हमें भी उनकी कृपा से शक्ति प्राप्त हो। इस प्रार्थना के साथ मैं आज के अपने कथन को, अपनी स्तुति को यहीं पर विराम देता हूँ। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।